किसी गृहस्थ ने उसका कष्ट जानकर ऋषिकेश में उसको एक कटोरा दे दिया पीतल का, बोले ये इसमें मांग लिया कर, खाने में आसानी रहेगी। अब बड़ा फरीदा हो गया उस साधु को। वो दिन भर तो भीख मांगे, खाना खाए, गंगा जल पिए, रात को सोए तो एक कपड़े में लपेटे उस कटोरे को और फिर सिर के नीचे लगाए कि कोई निकाल के ना ले जाए। रात को सोते में बीच बीच में नींद खुले कि कोई ले जाएगा, कोई ले जाएगा, है ना। एक दिन वो बैठा हुआ था गंगा के किनारे, एक पीपल का पेड़ था, उसके नीचे आप जैसा कोई गृहस्थ आया, उसने 2 मुट्ठी चावल निकाल के फेंके। जैसे ही चावल फेंके, पेड़ के ऊपर से चिड़िया नीचे आई और चक 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 चुनना शुरू कर दिया, खाना शुरू कर दिया। चिड़ियों को देखा उसने, कहा वाह ये अद्भुत काम है, देने वाला चावल दे गया और खाने वाले ने बिना कटोरे चोंच से खा लिया। उसने कटोरा उठाया, गंगा में फेंका। हमारे एक कवि था पवन दीक्षित, उसने इसको शेर में तब्दील किया। आप सब इसे स्वीकार करना कि एक बात सिखाई हमें आंखों के नीर ने, एक बात सिखाई हमें आंखों के नीर ने, इंसान को पीर कर दिया इंसान की पीर ने। चिड़ियों को चुगते देख रहा था कि अचानक हंसकर कटोरा फेंक दिया एक फकीर ने। खत्म करो, इसका भी चाहिए, भी नहीं चाहिए। सही और सामर्थ्यवान पर भरोसा कीजिए और सर्व सामर्थ्यवान एक ही है। हमारी मांग गलत है, माफ करिएगा थोड़ी कठोर बात है। ये ग्वालियर में वो मोबाइल से पिज्जा विज्जा आने लगा, ये तो सबसे पहले आएगा, धंधे की चीज है। एक पिज्जा मंगाते हो ग्वालियर वालों, डबरा वालों, तो 500 रुपए एडवांस पेमेंट करते हो, हैं? और जो त्रैलोक्य के सारे रत्नों की स्वामिनी है, पृथ्वी पर जितने हीरे जवाहरात सोना चांदी है, जिनकी मालकिन वो है अज्ञात और ज्ञात हीरे जवाहरात की, वो जिसके चरण दबा रही है, उस विष्णु के मंदिर में जाके कहते हो भगवान जी मेरा ये वाला काम करवा देना। अरे वो भगवान जी हैं, जीएसटी का अधिकारी नहीं है, उससे क्या मांगता है, उसको सब पता है। हम बचपन में जब स्कूल में पढ़ने के लिए गए 6ठी क्लास में, तो हमारे पिताजी हमको स्कूल में जब छोड़ के आए, तो वहां संगीत की एक अध्यापिका थी जो मेरे पिताजी की विद्यार्थी रही थी बीए में। वो मिल गई, गुरुजी नमस्ते, गुरुजी नमस्ते। तो उन्होंने कहा बेटा ये हमारा छोटा लड़का है, बड़ा दुष्ट है, ये थोड़ा उपद्रवी ज्यादा है, तो इसका ध्यान रखना। संगीत में अच्छा है, गाता अच्छा है, ये इसको थोड़ा स्कूल के फंक्शन में गवाना गाना। ठीक है गुरुजी। तो सबसे पहली ड्यूटी लगी प्रार्थना गाने की, जिसमें सुबह जनगण मन गाया जाता था और प्रार्थना गाई जाती थी। तो 5-6 दिन तो हमने प्रार्थना गाई, फिर हम चुप हो गए। आपने भी सुनी होगी वो प्रार्थना, बताना कितने लोगों ने सुनी है। एक प्रार्थना गाते थे हम, हे प्रभु आनंद दाता, उत्तरी की सारे ही ज्ञानी यहां आ गए। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। हमने 4-5वें दिन प्रार्थना गानी बंद कर दी। तो टीचर ने मेरे से कहा कि प्रार्थना क्यों नहीं गाता, जनगण मन तो गाता है। मैंने कहा मैडम ये प्रार्थना ठीक नहीं है। तो 5-6 दिन बाद सब्जी मंडी में हमारे पिताजी को मिली। पिताजी ने कहा भी बच्चा सही काम कर रहा है। देख गुरुजी जनगण मन वंदे मातरम तो गाता है वो, लेकिन वो प्रार्थना नहीं गाता। बोले क्यों नहीं गाता? बोले वो ये कहता है प्रार्थना ठीक नहीं है। भारत में परंपरा है कि बच्चा कोई बदतमीजी कर दे लड़का, तो माँ बाप में जब संवाद होता है तो पिता माँ को सुनाता है खरी खोटी, अपने ऊपर नहीं लेता, माँ को बकता है कि देखो जैसे वो बेचारी मायके से लेके आई हो। मेरे पिताजी ने हमारी माँ को बुलाया शाम को, बोले सुनिए आज तो हलवा बनवाइए, हलवा कुछ मिठाई मिठाई बनवाइए। तो मेरी माँ ने पूछा जी क्या हो गया? अरे तुमको पता नहीं है तुम्हारे घर में तुलसीदास पैदा हुए हैं। मेरी तरफ इशारा करा तो मेरी माँ समझ गई कि बदतमीजी करके आया कोई, क्या कर दिया इसने। बोले इनसे पूछिए, 11 साल के हैं, ये कह रहे हैं प्रार्थना गलत है, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। कहिए महाकवि कि मैं आनंद देने वाला हूं, हे प्रभु आनंद दाता, और अपन उससे कह रहे ज्ञान दे दे। हीरे की दुकान पे कोई हींग मांगता है क्या? या हींग की दुकान पे कोई हीरा मांगता है क्या?
और अगली बात सत्य लगे तो उस पर मोहर लगाना अपनी। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। जीवन में एक बार आनंद आ जाए तो ज्ञान की क्या जरूरत है? तेल लग जाएगा, खड़ा रह गया, क्या करेगा ज्ञान? इस विश्व का नाश अतिरिक्त ज्ञानियों ने किया है। इतने ज्ञानी भरे पड़े हैं। दिल्ली में तो इतने इकट्ठे हो गए कि उनको घेर के यूनिवर्सिटी बना दी हमने, उसमें रहो। अलग अलग तरीके की चिंतक, वो चिंतक नहीं है, वो चिंतित हैं। भाई साहब एक दिन सब मर जाएंगे तो वो जो अंतिम आदमी बनेगा उसे कौन छोड़ के आएगा? ये चिंता है इनकी। ज्ञान हो गया। इसलिए इस चिंता, इस डिप्रेशन जो तुमने लिखा है बेटा, इससे मुक्त होने की एक ही तरकीब है जो गीता में माधव ने कहा कि तू अपना कर्म कर, फल की चिंता छोड़, क्योंकि तेरे हाथ में ही नहीं है। तेरे करने से कुछ होगा नहीं। देश के सबसे बड़े डॉक्टर हैं हृदय के, दिल्ली में, गुड़गांव में, हमारे बड़े भाई पद्म भूषण है, पद्म श्री हैं, इतने वैज्ञानिक मस्तिष्क के व्यक्ति हैं। इस देश में किसी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री का दिल धड़कता है तो जाके वही खोलते हैं लास्ट में। एक दिन हम उनके यहां गए तो मार देखा, इधर भगवान जी, इधर भगवान जी, इधर भगवान जी। खाना खाने गए तो अन्नपूर्णा देवी। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब आप इतने वैज्ञानिक आदमी हो, इतने सारे भगवान, इतने आस्तिकता? बोले इसीलिए क्योंकि मैं वैज्ञानिक हूं, क्योंकि मैंने हजारों ऐसे केस अपनी जिंदगी में देखे जिसको देखकर मुझे लगा कि इसका इलाज करने में तो कोई स्वयं चरक भी आ जाए इसे कोई बचा नहीं सकता। और मैंने इलाज भी कुछ नहीं किया और वो बच गया। और ऐसे कई केस देखे जिन्हें लगा इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, मेरा कोई जूनियर कर देगा, और सब कुछ करने के बाद हम उसे बचा नहीं पाए। जो बच गया उसके परिवार वालों को, जो नहीं बचा उसके परिवार वालों को कैसे बताऊं कि ये मेरी क्षमता का काम नहीं है, ये किसी और की प्रारब्ध का काम है, किसी और का कहने का काम। इसलिए चिंता करनी है तो इस